हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 6 से लेकर 16 दिसंबर कैसा रहेगा। जो आपने सोचा है क्या वो चीज़ आपको मिलेगा, या जो यूनिवर्स ने सोचा है वो मिलेगा। जो भी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड होंगे जिसके लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये समय आपको क्या सिखा जाएगा और ये समय आपको कैसा इंसान बनाएगा। कुछ तो चेंजेस होंगे ना, कुछ तो बदलाव होगा आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में। ठीक है, तो देखते हैं। हो सकता है किसी पेन और पुअर टाइमिंग से गुजर रहे हो, तो क्या वो पुअर टाइमिंग खत्म होने वाला है इस टाइम? लेट्स सी। ओके, सो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। इस रीडिंग को आप शेयर कर सकते हैं और 333 10 10 16 16 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। ठीक है, ऑलराइट। अभी यहाँ पे कुछ कार्ड्स लिए हैं और भी कार्ड्स में लेते रहूँगी, लेकिन मैसेजेस बताना शुरू करती हूँ। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए, जीमेल इंस्टा ID। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करोगे। जो भी प्रॉब्लम है ना, जैसे मैरिज को लेकर कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, जो कुछ भी है, एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो मुझसे कांटेक्ट करो। ओके, चलो। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट या सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कहीं आप बाहर निकल रहे हो एंड ना चाह के भी वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे। होता है ना, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी पता था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं निगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव वे में आपको बता रही हूँ कि कुछ अच्छा, जैसे आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए गए पर आप एक कुछ यूनिक एक्सपीरियंस किए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो लाइफ का कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किसी सेमिनार में, कोई इवेंट में, कहीं आप कर रहे हो। ठीक है, जैसे लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हो, ऐसे कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे कुछ बदलाव मैं देख रही हूँ। सबसे पहले जो रिजिडिटी है आपकी थिंकिंग में या ओपिनियन में, आइडियोलॉजी में, वो ख़त्म हो रही है। आप फ्लेक्सिबल हो रही है आपकी सोच। और कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से जब आपकी सोच फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो जब सोच फ्लेक्सिबल, जिसकी रिजिडिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं निगेटिव भी होता है कि नहीं जो बोल दिया सो बोल दिया। तो वो रिजिडिटी ख़त्म हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपकी सोच में। और जब फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है तो लिमिटेशन से, लिमिटिंग बिलीफ से, रिस्ट्रिक्शन से आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बड़ा वाला एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा वाला एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि मैं इंसान जो हूँ वो अब मैं रहा ही नहीं, आप बदल जाने वाले हो सकता है कि अपने कार्मिक कर्ज की वजह से आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए हैं। ये जो पैसा वाला कर्ज है उसमें डूब गए हो कार्मिक कर्ज की वजह से। तो हो सकता है कि धीरे 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 आप उस कर्ज को भी ख़त्म करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइम के बीच में आप ग्रेटफुल रहने वाले हैं। इस टाइम जो अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो बैड एक्सपीरियंस किया उसके लिए भी ग्रेटफुल रहोगे, और जो अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हो, मतलब दोनों को आप कंपेयर करके देखेंगे कि देखो बैड भी एक्सपीरियंस किया तो वो भी अच्छा था, और ये जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है अच्छा वाला, वो भी कितना अच्छा है। ठीक है, ये दोनों ने ही मुझे चेंज कर दिया। बैड एक्सपीरियंस ने मुझे रिजिड बनाया, तो गुड एक्सपीरियंस ने मुझे फ्लेक्सिबल बना दिया, मेरे सोच को ही बदल दिया, मेरे एटीट्यूड को ही चेंज कर दिया। निगेटिव एटीट्यूड से एंगर क्रिएट होता है, ये बात समझ में आएगा। निगेटिव एटीट्यूड ख़त्म करोगे और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव ट्रेड्स आ रहा है, वो चीज़ आपके एक्शन में दिखाई देगा। तो अच्छी चीज़ें अपने काम के लिए, अपने लिए आप लाइक अडैप्ट उसमें होते हुए, अडॉप्ट करते हुए उस चीज़ को दिखाई दे रहे हो। तो अपने विंग्स को फैला लो, कुछ बड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस करोगे जो आपको ओपन बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, आप में से बहुत सारे लोग हैं उनके लिए एनर्जी है 5 ऑफ वाटर, मतलब 5 ऑफ कप्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्पॉइल, सड़ चुकी है आपकी लाइफ में, ख़त्म हो चुकी है। उस चीज़ से आप अभी भी अगर अटैच्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ से अब आप निकलोगे। जैसे कहीं आप किसी जगह से पास कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे कचरे फेंके हुए हैं या डस्टबिन है या कुछ भी, तो वहाँ रहोगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। ठीक है, आपके सांसों के थ्रू कुछ ना कुछ तो गंदगी जाएगी ही अंदर। इसीलिए वहाँ से अब निकलना ज़रूरी हो चुका है और वहाँ से निकलोगे। किसी तरह का कोई लॉस है, रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रीफ है, उस चीज़ से आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अब आपका ये सवाल होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में, मेरा तो ऐसा कुछ भी है ही नहीं, मैं किसी सैडनेस में या डिसअपॉइंटमेंट से होकर गुजरा ही नहीं हूँ या गुजरी ही नहीं हूँ। तो हो सकता है ये चीज़ आप फेस कर जाए। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जिससे आपको रिग्रेट हो सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप जाने दे सकते हो या छोड़ सकते हो या खो सकता है।
जिसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, इमोशनली थोड़ा आप नेगेटिव हो सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके लिए बनी ही नहीं है, जो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, तो थोड़ा तकलीफ़ होगा, लेकिन ये बात भी अपने दिमाग में रखनी है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अभी पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टार्टिंग है हीलिंग का और आगे बढ़ने का। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी ठीक नहीं होगी। जैसे आप मिल्क है, उसमें विनेगर डाल दोगे तो क्या वो फिर से मिल्क बन जाएगा? कुछ भी कर लो, नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, सिंपल सी बात है। अब कितना भी किसी चीज़ के पीछे भागोगे या किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो, किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, अब उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। ठीक है, जो चीज़ें नेगेटिव है ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो आपके अंदर की स्ट्रेंथ भी लूज़ करने में आपको हेल्प करती है। इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को हटाओ और अपने ग्रेटर इनर स्ट्रेंथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने लिए या किसी के लिए भी आप हार्श डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफ़ भी करना है, कंपैशन भी रखना है, लेकिन उस चीज़ को चांस नहीं देना दोबारा। दूसरा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बिज़नेस का कोई काम हो सकता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वर्क हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिज़नेस से रिलेटेड। ठीक है, लाइसेंस आपका आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। फॉरेन जाने की प्लानिंग हो सकती है, पीआर मिलने के चांसेस हो सकते हैं, वीज़ा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर अगर आप अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं और अरेंज मैरिज का ट्राई कर रहे हो, तो आपको एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी, कंपैशनेट, रिस्पेक्टेड और कल्चर्ड पर्सन मिलने वाला है। हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ है, आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये भी, इनका भी कुछ ऐसे ही सीन रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिंगल है, फर्स्ट मैरिज करना चाहते हैं, एंड वैसे ही बंदे या बंदी से करना चाहते हो जिसकी भी फर्स्ट मैरिज हो रही हो। तो यस, ऐसा कोई लॉयल, डेडिकेटेड और ऑनरेबल काइंड पर्सन आपको मिलने वाला है। ओके, 3 ऑफ फायर की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, दूर के सपने, जैसे फॉरेन जाने का, फॉरेन सेटल होने का, अबंडेंस आने का। हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल ऐसी जगह से मिले, ऐसे इंसान से मिले जो फॉरेन में रहता हो या रहती हो। तो जैसे तख्ता पलट होते हुए दिखाई दे रहा है, सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी शादी फिक्स हो गई है और इस महीने शादी हो रही है, तो एक ऐसे फैमिली में आप जा रहे हो, क्योंकि बिना रहे हुए, जाए हुए आप समझ तो नहीं सकते, अभी इतने टाइम बीते भी नहीं है, शादी फिक्स हुई है, सगाई वगैरह। तो जब आप उनके साथ रहोगे तब तो समझ पाओगे उनको। तो वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है। समझ आने ये वाला है कि इमोशनली और मटेरियलिस्टिक धन दौलत वो भी आपको मिलेगा और इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ जिससे भी आप शादी कर रहे हैं उनके साथ तो अच्छा कनेक्शन होगा ही, साथ साथ इन लॉस के साथ भी होगा। इन फ्यूचर के लिए भी बता रही हूँ, जहाँ शादी फिक्स हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ है कुछ लोगों का। और अगर आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस थी, ज़िंदगी में रस नहीं था, ज़िंदगी में कलर नहीं था, तो वो कलर आते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिज़ायर की ओर, अपने सपने को पूरा करने की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके जो भी सपने हैं, डिज़ायर है, वो बढ़ रहे हैं आगे। माइंड कंट्रोल, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को, अपने ड्रीम को, हर चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हो। हो सकता है कि आप फॉरेन में और अपनी जगह, अपने प्लेस जो है वो चेंज कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके बगल वाला जो है, जो रहता हो, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो सकता है, उससे आपकी दोस्ती होने वाली है, कोई नेबर में है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। उसके बाद कपल की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को डेट करने वाले हैं रिलेशनशिप में। अगर आप ऑलरेडी हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी हैं, तो वो बंदा आपसे मिलने आएगा या आएगी अपनी ईगो को ख़त्म करके। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो देखो, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इशू है, किसी के बारे में जानना है कि वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, तो आप ऐसे भी कोई टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, तो कांटेक्ट कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। वाई टेक केयर।